Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting an important topic on strategy. If you have not watched the video of Unit 1, Unit 2 and Unit 3 of Management Principles and Practice, so please check out the link in the description box. इमेजिन करो एक कंपनी है जिसका नेम है स्मार्टवेयर। ये एक स्मॉल स्टार्टअप था जो सिर्फ टी शर्ट बनाता था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, देन धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा एंड नए ब्रांड्स मार्केट में आ गए। कस्टमर नए डिज़ाइंस और लो प्राइस मांगने लगे। सो देन अब स्मार्टवेयर के ओनर्स को डिसाइड करना था कि क्या हम नए प्रोडक्ट्स बनाएं या क्या हम अपनी प्राइस कम करें या क्या हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लें। यही डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। और जब एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेट करके उन्हें अचीव करने के लिए प्लान बनाती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। The word strategy comes from the Greek word strategos, which means journal of the army. In incident times, king and generals needed proper planning before going to war, like where to attack, how to defend, and how to use their soldiers. So, one of the earliest records of strategy comes from 500 BC when a Chinese general, Sun Tzu, wrote a famous book called The Art of Wars. So, in this book, he explained first is a good leader should not just fight battle blindly. Second is he should plan ahead, use resources wisely, and know the enemy weakness. Then, this was the birth of strategy, not for business, but for winning wars. Then, shift to business. As time passed, people realized something interesting. Business is also like a battlefield. Like competitors are like enemies, market is like the war zone, and customers are like the territory everyone wants to win. So, in the 20th century, business leaders and scholars started using the same concept of strategy for companies. They said if soldiers need a strategy to win battles, companies also need a strategy to win in the market. And that is how corporate strategy was born. सिंपल वर्ड्स में समझें तो स्ट्रेटजी पहले वॉर्स में यूज होता था, फिर उससे बिजनेस में लगाया गया। मिलिट्री स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि बैटल्स कैसे जीतनी है और बिजनेस स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि मार्केट में कंपटीशन कैसे जीतना है। So today, whenever you hear the word strategy, remember it is a nothing but a long-term plan. Earlier, it was used for winning kingdoms, and today it is used for winning customers. Definition of corporate strategy. Corporate strategy means the overall plan of a company to achieve its long-term goals and objectives by using its resources in the best possible way. मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एक रोड मैप है जो बताता है कंपनी को फ्यूचर में कहाँ जाना है। इसमें डिसाइड होता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, किस मार्केट में एंटर करेगा और किस प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। मतलब ये एक टॉप लेवल प्लान होता है जो मेनली टॉप मैनेजमेंट बनाता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। फर्स्ट इज क्लियर डायरेक्शन, मीन्स कंपनी को एक क्लियर पाथ मिलता है। सेकेंड इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मीन्स मार्केट में कॉम्पिटिशन जीतने के चांस मिलता है। थर्ड इज रिसोर्स एलोकेशन, मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज को सही जगह यूज करने में हेल्प करता है। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, बिजनेस को सस्टेनेबल बनाता है। फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग इजी, मीन्स पॉलिसीज और प्लान्स को फोकस करके कंफ्यूजन दूर होता है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स सेट करना। फॉर एग्जांपल, रिलायंस डिसाइडिंग की टेलीकॉम, रिटेल और ऑयल सब में ऑपरेट करना है। सेकेंड इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है एक स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के लिए स्ट्रेटजी। मतलब रिलायंस जियो का फोकस लो कॉस्ट डेटा वाइड नेटवर्क पे है। थर्ड इज फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी, मतलब
डिपार्टमेंट लेवल, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और ऑपरेशन। एग्जाम्पल के लिए जियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, धन धनाधन ऑफर्स। Types of corporate strategy. First is growth strategy, meaning when a company decide to expand its business. मतलब जब कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो कैसे बढ़ाए। फर्स्ट इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, entering new markets, diversifications, different types of business, mergers and acquisitions, joining with or buying other companies. And the purpose of this, increasing sales, profits and market share. एग्जाम्पल के लिए अमेज़न ने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक लिमिटेड रहने के बजाय ग्रोसरी एंड फ्रेश फूड में एंट्री ली विद अमेज़न फ्रेश। Second is stability strategy, means when a company decide to continue with the same business activity without big changes। मतलब जब एक कंपनी कोई बड़ी चेंज नहीं करती है और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ही फोकस करती है। बट वाई? When the market is stable, when company is already performing well, and to avoid unnecessary risks. But purpose is focus on efficiency, customer satisfaction and steady profits. For example, जब एक लोकल बेकरी जो बेकरी आइटम्स ही बेचती रहे और रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन ना करे। Third is retrenchment strategy, means when a company reduce or stops part of its business। मतलब जब कंपनी अपने बिजनेस के किसी पार्ट को बंद करती है या कम कर देती है उसका काम। बट वाई? Facing heavy losses, strong competition, and changing technologies. For example, नोकिया को एंड्रॉयड और एप्पल आने के बाद अपने मोबाइल्स बिजनेस काफ़ी रिड्यूस करना पड़े। Fourth and last is combination strategy, means when a company uses more than one strategy at the same time। मतलब जब एक कंपनी अलग अलग बिजनेस यूनिट में डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करती है। बट वाई? Large companies operate in many industries. Some units may grow, some stay stable, and some may shut down. For example, Tata Group, टाटा स्टील स्टेबल है, टाटा मोटर्स ईवीज लॉन्च करके ग्रो कर रहा है एंड कुछ लॉस मेकिंग बिजनेसेस को बंद कर दिया गया है। Conclusion is corporate strategies are like a roadmap for a company's future. Growth for expansion, stability for maintaining positions, retrenchment for reducing losses, combination for handling multiple situations together। सिंपल शब्दों में बोले तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एक कंपनी के लिए फ्यूचर मैप होता है। मतलब ग्रोथ से कंपनी एक्सपेंड करती है, स्टेबिलिटी से अपनी पोजीशन मेंटेन करती है, रिटेंचमेंट से लॉसेस कम करती है और कॉम्बिनेशन से अलग अलग सिचुएशन हैंडल करती है। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। देन एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, लाइक मार्केट, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स। देन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। देन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन लास्ट इज एवोल्यूशन एंड कंट्रोल। और लास्ट में एवोल्यूशन और कंट्रोल करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि स्ट्रेटेजी सही चल रही है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में स्ट्रेटेजी टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी कॉमर्स और मैनेजमेंट टॉपिक्स आपको ईजी लैंग्वेज में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।